हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो लेसन में की एक चैप्टर चल रहा है बच्चों, और आज आपकी क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको लेस है और मैसे से शेष पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। तो बच्चों टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास चालू करते हैं। टॉपिक है बच्चों आपका मैस है और लेसे से शेष पर आधारित प्रश्न। क्लास नंबर 3 है आपकी, जिसमें मैंने आपको 2 प्रश्न लिखे हैं बच्चों, और ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं पढ़ देता हूँ पहला प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3,4,5 शेष देती है। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हमें मैसे निकालना पड़ता है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम मैसे निकालते हैं, और छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हम लेसे निकालते हैं। इस प्रकार के सवालों में जैसे बोला इसने 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 शेष देती है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 411 से 3 घटा देंगे बच्चों। 411 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 408। उसके बाद में बच्चों 684 में से आप क्या घटाएंगे, 4 शेष दे रही तो 680। इसके बाद में बच्चों 821 में से कितना, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 816। देखो बच्चों क्या क्या बचा, 411 में से आपने 3 घटाया, 408 बचा। 684 में से आपने 4 घटाया, 680 बचा। 821 में से आपने 5 घटाया, 816 बचा। घटाया इसलिए बच्चों क्योंकि देखो 3, 4, 5 शेष दे रही थी, इसलिए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इन संख्याओं का में से निकालना है। में से इसलिए निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, और बड़ी से बड़ी संख्या में हमें में से निकालना होता है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि ये अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो हम में से निकालते हैं 2 तरीके से। एक तरीका होता है भाग विधि और दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो छोटी संख्या है वो आपकी है 408। आप चाहें 408 से दूसरे नंबर की संख्या को भाग देकर देख सकते हैं, या तीसरे नंबर की संख्या को भाग देकर देख सकते हैं। चलो इसे भी हम कर लेते हैं बच्चों। 408 से हम भाग दे लेते हैं 680 को। एक बार भाग जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 2, 7, और यहाँ बचेगा बच्चों आपका 2, 272 बचा बच्चों। 272 के बाद में 408 को भाग दोगे, जो बचता है फिर उससे भाग देते हैं। 272 इकन 272, कितना बचेगा बच्चों, 136। 136 से आप जब 272 को काटोगे तो बच्चों कितनी बार कट रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। 136 आ गया बच्चों। अब 136 से आप ये देख लोगे कि क्या 136 से 816 कट रहा है या नहीं कट रहा है। 136 से आप 816 को काट के देखोगे, 4 × 12, 4 × 16, फिर काटोगे 4 दूनी 8, 0, 4 × 16, 2 से काटोगे 17 बार, 102, 17 से आपका कट जाएगा। 17 × 51, 17 चक्का 102। इस प्रकार आपने देखा कि जो 136 आई थी संख्या, 136, 408 से मैंने 680 को भाग दिया था, 136 आया, और 136 से बाद में आपका 816 कट रहा है। फाइनल जो आपका उत्तर आया बच्चों वो 136 आ गया। 136 क्या है आपका, में से है। ये सवाल बिल्कुल मैंने आपको बेस से बताया है, ये सवाल बिल्कुल बेस से हुआ बच्चों। लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं है, तो आप दूसरे तरीके से कैसे इस सवाल को करेंगे मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ बच्चों, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 411 से भाग देने पर 3 बचा था, मैंने 411 से 3 घटाया, 408 बचा। उसके बाद में 684 में से 4 घटाया, 680 बचा। 821 में से 5 घटाया, 816 बचा। हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटी संख्या से दूसरे नंबर की संख्या को भाग दे लेते हैं। देखो बच्चों मैंने 408 से 680 को भाग दिया, तो उसके बाद में मेरा 272 बचा। फिर 272 से 408 को भाग देते हैं बच्चों, ये होता है भाग विधि। भाग विधि से मैंने आपको जो टोटल में ऐसा आया आपका वो आया 136। 136 से मैं देख लेता हूँ तीसरी वाली संख्या कट रही है पूरी पूरी या नहीं कट रही है। 136 से पूरी पूरी कट रही है, तो आपका जो फाइनल में से हुआ वो 136 हुआ। अब आपको दूसरे तरीके से कैसे सवाल करना है बच्चों, देखो हम देख लेते हैं बच्चों। आपकी संख्याएं हैं 408 और 680, और तीसरी की है 816। मैंने आपको कल बताया था कि अंतर वाला एक तरीका होता है कि हम अंतर वाले तरीके से सवालों को कर सकते हैं। देखो इस सवाल में अप्लाई करता हूं बच्चों। आप इन दोनों संख्याओं को अंतर कर दो, 2, 7, 272, 272 आया बच्चों। इन दोनों का अंतर कर दो, 6, 3, 1, 136।
अब देखा बच्चों, अंतर करने के बाद में आपकी जो संख्याएं बची हैं वो बची हैं 272, 136। फिर आप इसका करेंगे, लेकिन हमारा जो है अंतर करने से हमारा जो सिर्फ मेन टारगेट होता है वो होता है बच्चों में से निकालना। अब दोनों संख्याओं के ये 3 संख्याएं हैं, आपने दूसरी संख्या में से पहली संख्या को हटा लिया, फिर तीसरी में से दूसरी को हटाया, 136 आया। तो यहाँ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 272 का और 136 का जो मैसा होगा वो 136 होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा 136, और आपको ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा 136। ओके ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर वाला तरीका आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग 1657 तथा 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो बच्चों आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। 1657, आप 1657 में से क्या घटा देंगे बच्चों, आप 1657 में से घटा दो 6, कितना बचेगा 1651। उसके बाद में आपको घटाना 2037 में से क्या घटाना, 5 घटाना, क्या बचेगा 2 3 2032। अब देखो बच्चों 6 और 5 शेष बच रहे थे, आप क्या करेंगे, आप ये आपका 1651 और दूसरा क्या बच्चों 2032। आप क्या करेंगे बच्चों, आप अंतर से भी डिफरेंस से भी कर सकते हैं, और अगर आप डिफरेंस से नहीं करना चाहते तो आप इससे डायरेक्ट इसे भाग देकर देख सकते हैं। तो मैं अंतर निकाल लेता हूँ एक बार। 1 13 5 8 9 9 3 381 है बच्चों। अब 381 है। अब गाइस आप ये देखिएगा कि 381 कौन सी संख्या से आपका डिवाइड हो रहा है। क्या 127 से 381 डिवाइड हो रहा है। देखो 7 या 21, 12 या 36, 36 और 2 38। आपने देखा कि 127 से पूरा डायरेक्ट 381 डिवाइड हो रहा है। आपका जो फाइनल उत्तर आया वो कितना आया बच्चों, 127 आ गया। आप चुटकी में सवाल को एकदम कर सकते हैं अंतर वाले तरीके से। अंतर वाले तरीके से आप में से निकाल सकते हैं, वरना आपको वो जो बेस तरीका है वो आप जानते हैं। आप 1651 से किसे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2032 को डिवाइड करेंगे। 1651 1651 घटाएंगे 1 8 9 3, फाइनल करेंगे आप 4 4 4 8 3 4 12 12 12 3 15 7 2 1। 127 से घटाएंगे बच्चों आप इस तरीके से, आपका जो फाइनल उत्तर आया वो कितना आ गया, 127 आ गया। देखो आपने भाग विधि से निकाला तो भी आपका जो उत्तर आया वो 127 आया, लेकिन हम समय को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में एग्जाम में समय नहीं होता है, इसलिए हमने इस अंतर वाले तरीके का यूज करा और आपने सवाल को चुटकी में एकदम हल कर दिया। कई सारे तरीके होते हैं, अंतर वाला तरीका है, कुछ भी नहीं है तो आप ऑप्शन बाई ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या। प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष आए, एक समान शेष आए। ऑप्शन लिख लेता हूं बच्चों में। पहला ऑप्शन है 260, दूसरा है आपका 64 और तीसरा है बच्चों आपका 124 और चौथा है बच्चों आपका 128। अब आपको बच्चों करना क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको निकालना है में से। में से निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब एग्जाम की दृष्टि से जब आप अच्छे एग्जाम में बैठते हैं, एनटीपीसी में बैठोगे, एसएससी सीजीएल में बैठोगे, या फिर ऐसे एग्जाम में बैठोगे जिसमें टाइम बहुत कम होता है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्पेशल तरीके का यूज़ करना पड़ता है। और मैं आपको बताता हूं बच्चों।
जब भी पूछता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष आए। इस प्रकार का सवाल जब भी पूछता है तो आपको करना है, पहली संख्या आपकी 1356, दूसरी क्या है 1868 और तीसरी क्या है बच्चों 2764। आपने देखा पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। जब भी एक समान शेष की बात करें तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा लो बच्चों। 1868 में से 1356 घटा लो, तीसरी में से बच्चों क्या घटा लो भाई, तीसरी में से दूसरी घटा लो। देखो दूसरी में से पहली घटाई और तीसरी में से दूसरी घटाई। अब क्या करोगे बच्चों, देखो तीसरी में से क्या घटा लो भाई, तीसरी में से आप पहली घटा लो। घटाने के बाद में लिखो 2 1 5 512, 14 14 में से 8 गया 6, 9 यहाँ बचेगा आपका 6, 16 16, 14 14 में से 8 गया 6, ठीक, 5 15 15 में से 6 गया 9, 16 16 में से 8 गया 8, 896। अब इसके बाद में आप घटाइए यहाँ से 14 14 में से 6 गया 8, 8 15 15 0, 7 7 में से 3 गया 4 और 1, ये आया बच्चों आपका। घटाने के बाद में आपकी जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं 512, 896 और 1408। एक बार देख लेते हैं बच्चों क्या हमने सही घटाया है। 8 में 6 गया 2, 6 5 1, ठीक है बच्चों। 14 14 में से 8 गया 6, 15 15 में से ठीक 9, ठीक है बच्चों, बिल्कुल हमने सही घटाया बच्चों। इसके बाद में हम करते हैं आगे सवाल। अब मैंने आपको तरीका बताया बच्चों, सबसे अच्छा तरीका बताया मैंने। अगर आपके पास में समय है तो आप छोटी वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को भाग दे दीजिएगा और आपका में से आसानी से आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया बच्चों, आप जो अंतर कर लीजिएगा। 6 में से 2 गया 4, 8, 384, 384 के बाद में क्या आएगा बच्चों, इनका अंतर कर लीजिएगा 2 1 13, 512। अब बच्चों आपने अंतर करा, आप फिर इनका एक बार और अंतर कर लीजिएगा। 12 में से 4 गया 8, 2 और ये कितना बचेगा यहाँ पर 0 2, 128। कितना बचेगा बच्चों 128। देखो आपने घटाने के बाद में 512 आया था, 896 आया था और 1408 आया था। अब आपने क्या करा, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाइए 384 आया, फिर आप तीसरी संख्या में से दूसरी घटाइए 512 आया, 512 में से आप 384 घटाओगे तो 128 आया। आपका जो उत्तर आइए वो बच्चों कितना आइए 128 आइए। देखो आप चुटकी के अंदर, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है, ये तो मुझे समझाने में और घटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों क्योंकि एक एक पॉइंट बताना पड़ता है, आप चुटकी में अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं। देखो ये घटाने वाला जो तरीका है बच्चों बहुत सुपर है, आप इनसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत कम समय में सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या 729, सवाल बोल देता हूं बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या 729 तथा 901 को भाग देने पर 9 तथा 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ऑप्शन लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 16, तीसरा 19 और चौथा 20। जब भी बच्चों इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं, मैंने आपको ऐसे 2 सवाल और करा दिए, एक सवाल मैं और ले लेता हूं जिससे बच्चों के समझ में बहुत अच्छा आ जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, मैंने ये लिखा नहीं है बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में आपको क्या निकालना होता है, में से निकालना होता है। 729 तथा 901 को भाग देने पर 9 तथा 5 शेष बचे। अब क्या करेंगे आप, 729 में से 9 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 720। इसके बाद में आप 901 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 896। अब आपने देखा आपकी जो संख्याएं बची हैं वो 720 बची हैं और 896 बची हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया भाग विधि, आप 720 से 896 को भाग दे दोगे और आपका जो मैच है एकदम आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और बताया, आप डिफरेंस कर लीजिएगा बच्चों। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा दीजिए बच्चों,
176 आया। अब आप ये देखिएगा बच्चों 176 आपका कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 15 से कट रहा है बच्चों, नहीं कटेगा। 16 16 16 16 16 16 से कट रहा है बच्चों। 19 19 से आपका 176 नहीं कटेगा, 19 से आपका 176 नहीं कटेगा। 19 अट्ठे 9 अट्ठे 72 नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, आपका 19 176 जो कट रहा है बच्चों 16 से कट रहा है, जो फाइनल आपका उत्तर आया वो कितना आया बच्चों, 16 आ गया। और वो जो तरीका है आप जानते ही हैं, 720 से आप 896 को डिवाइड करोगे तो 720 ही 720 6 7 1 176 720 4 बार 6 चौक 24 हासिल 2 28 और 2 30 4 4 और 3 7 16 बचेगा बच्चों। 176 देखो फाइनल आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, 16 आ गया। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरीके से इस तरीके को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डिफरेंस वाला जो अंतर वाला जो तरीका होता है वो बहुत बड़े बड़े सवालों को चुटकी में कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपकी जो क्लास है आज वो मैसे से शेष पर आधारित प्रश्न है, और उसके बाद मैं आपको लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको कंबाइन प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो मैसे और लैसे दोनों पर आधारित होंगे। एक सवाल और ले लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दे पूछता है बच्चों तो आप अपने आप समझ जाओ कि इसमें मैं से निकलवाएगा। 16 से 50 को में भाग देने पर 43 31 तथा 7 शेष बचे। पहला ऑप्शन है आपका 63, दूसरा आपका 53 और तीसरा आपका 73 और चौथा है आपका 59। अब आपको करना क्या है बच्चों, जब भी पूछता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो आपको क्या निकालना है, में से। जब भी पूछता है वह छोटी छोटी संख्या बताओ तो आपको निकालना है बच्चों ले से। मैंने आपको कई सवाल कराए हैं। एक सवाल ये है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या 1050, 1250 तथा 1650 में भाग देने पर 43 31 और 7 शेष बचे। जब भी इस प्रकार का सवाल देता है तो आपको करना है बच्चों 1050 है जी, 1050 में से आप क्या घटा दोगे, 43 घटा दोगे, 7 बचेगा, 0 1007 बचा बच्चों। देखो 1050 से भाग देने पर 43 बच रहा है। उसके बाद में 1250 से भाग देने पर कितना बच रहा है बच्चों, 31, 9 1 1219 बचा। उसके बाद में आप क्या करोगे, 1650 में से क्या घटाओगे भाई, 7 बचाओगे तो बताओ कितना बचेगा, 1643। अब देखो जो आपको जनरल तरीका है वो है आपका छोटी संख्या से दूसरी संख्या को, दूसरे नंबर की संख्या को या तीसरे नंबर की संख्या को डिवाइड कीजिएगा, आप में से निकाल लोगे। लेकिन आप क्या करोगे भाई, आप डिफरेंस कर लो, आप तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा लो और दूसरी में से पहले को घटा लो। देखो 7 2 1 212 आया बच्चों। अब आप इसमें से घटा लीजिएगा 13 4 424 आएगा बच्चों। अब जब 424 में से आप फिर 212 घटाओगे तो बच्चों 212 आ रहा है। अब सवाल ये है हमारा, देखो 212 तो आ गया, लेकिन 212 जो है वो कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। देखो आप बच्चों 63 से काटोगे तो आपका 63 से 36 18 नहीं कटेगा। 53 से काटोगे तो 53 चौका, देखो 53 की अगर आप 4 से गुणा कर देते हैं बच्चों, 53 गुणा 4 कितना हो गया बच्चों, 4 3 12 और 5 चौक 20 और 21। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका जो 53 है वो क्या है, आपका में से है। या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 212 के बच्चों टुकड़े कर लो, आप 212 के फैक्टर कर लो और 212 के जो फैक्टर आएंगे उसमें 53 1 होएगा। देखो बच्चों मैं करके दिखा देता हूँ, 106 फिर 2 से काटोगे तो 53। इस प्रकार जो आपका में से आया वो कितना आया बच्चों, 53 आया। आप सवाल को बहुत आसान बना सकते हैं क्योंकि भाग वाला जो तरीका होता है वो बहुत लेंथी होता है, वो छोटी क्लास के लिए होता है। लेकिन मैंने आपको तरीका बहुत प्रॉपर वे में बताया कि एक भाग वाला तरीका होता है और एक होता है गुणनखंड वाला तरीका, और उसके बाद में सवालों को जो जल्दी सॉल्व करना है वो आप अंतर वाला मेथड यूज करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60,82 तथा 126 में प्रत्येक को किसी से भाग दिया जाता है, दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। मान बताओ। पहला ऑप्शन 16, दूसरा 8, तीसरा 22 और चौथा 11। देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। मैंने आपको 2 प्रकार के सवाल बताए हैं, 2 नहीं 3 प्रकार के। एक वो है जब सवाल के अंदर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इतना 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 शेष बचता है, और दूसरा सवाल ये है कि सवाल के अंदर दिया जाएगा और पूछेगा समान शेष बचता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सवाल है आपका समान शेष वाला है, इसमें समान शेष बच रहा है बच्चों। देखो 3 संख्याएं, एक 60 है, दूसरी 82 और तीसरा 126 है। तो बच्चों मुझे क्या करना है, देखो 60 पहली संख्या है, दूसरी क्या है 82 और तीसरी क्या है 126। जब भी समान शेष की बात करता है तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या में से बच्चों पहली संख्या घटा लो, कितना बचेगा बच्चों 22। 126 में से बच्चों 82 घटा लो, कितना बचेगा भाई 4, 44 बचेगा। आप क्या करोगे, आप तीसरी संख्या में से आप पहली संख्या और घटा लो बच्चों, कितना बचेगा भाई 66 बचेगा। देखो इसका तो बच्चों जो मैथ है वो एकदम आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या उसका मैथ हो सकता है। देखो बच्चों 22 है, 44 है, 66 है, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। वैसे ये संख्या आपकी 11 से भी कट रही है, लेकिन में ऐसा होता है उसके फैक्टर में बड़ा, जितने उसके फैक्टर हैं, जितने उसके गुणज हैं, उनमें बड़ा, उनमें बड़ी संख्या आपकी में ऐसा होती है। तो आपका जो फाइनल उत्तर आया वो कितना आया बच्चों 22 आया। ठीक है, आप समझ गए होगे बच्चों। अंतर वाले तरीके से भी करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा भाई, यही मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने हमारी आज की क्लास का बहुत आनंद लिया होगा और हर प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न समझाएंगे और उसके बाद में हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। विविध क्वेश्चन होंगे जिनमें आपके लैसे वाले सवाल और मैसे वाले सवाल दोनों कंबाइन करके सिखाया जाएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।